कहते हैं ना कि नज़रअंदाज करना सीखो, सहना सीखो और अकेले बहना सीखो। लेकिन मैं कहती हूँ कि नज़रअंदाज करो और जहाँ तक हो सहन भी करो। लेकिन जब किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाए तो बोलना भी सीखो। ये कलयुग है साहब, यहाँ पे जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैं 5.5 घंटे पढ़ी थी और अभी आज बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट की हूँ बिकॉज़ आज मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरी तबीयत रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और सुबह के लगभग मैं 4 या 3 बजे सोई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 3 बजे जा कर के मैं सोई थी। और फिर अभी मैं हॉस्पिटल से दिखा के आई हूँ और मेडिसिन लिया। उसके बाद मैं सोची कि रिवीजन करती हूँ। अभी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है। सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे। इसलिए मैं रिवीजन पे सुबह में ज़्यादा जोर देती हूँ। जब भी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैं रिवीजन करती हूँ, उसके बाद फिर जो भी क्लासेस होते हैं वो मैं कंप्लीट करती हूँ। और सर जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं फिर उसके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करती हूँ, ताकि मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं दोबारा मैं पढ़ती हूँ तो फिर वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। ज़्यादा देर तो मैं नहीं पढ़ी थी, आई थिंक 45 मिनट्स पढ़ी थी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी बताइएगा। सर तो बोले हैं साथ के साथ आंसर राइटिंग भी करिए, लेकिन मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। सो सुबह में मैंने लगभग 45 मिनट्स पढ़ा था और उस सिर्फ मैंने रिवीजन किया। अभी 2 बजने वाले हैं, 1:53। सुबह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हूँ। जितना मैंने रिवीजन उस टाइम किया बस वही किया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और आप लोगों से मैं अभी मिल रही हूँ बिकॉज़ मेरे सिर में रात से ही बहुत ज़्यादा दर्द है। पूरी रात नहीं सोई हूँ, सुबह 3 बजे जाके सोई थी, फिर सुबह जल्दी उठ गई बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला था, लेकिन अच्छे से ठीक नहीं हुआ था। सुबह से फिर से दर्द हो रहा था। बच्चों को आज स्कूल भी जाना था, लेकिन किसी तरह मैंने टिफ़िन तैयार किया। और तैयार भी नहीं किया, आधा मतलब आलू बॉयल किया, आटा लगाया, बस किसी तरह। उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। ये मुझे जलन जब से डेंगू हुआ है कभी कभी जलन मुझे होने लगता है बहुत तेज़। और मुझे रात में भी जलन हो रहा था, कल से जलन हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं दोपहर कल क्या हुआ ना कि जब कल पेट में जलन हो रहा था तो मेरे हस्बैंड बोले कोल्ड ड्रिंक पीजिए, उससे सही हो जाएगा। वो पी लिया। उसके बाद मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है ही बहुत ज़्यादा, मैं छींकने लगी और रात में सिर में दर्द स्टार्ट हो गया। टैबलेट लिया, पीसीएम था, उससे आराम नहीं मिला, लेकिन फिर भी किसी तरह मैं दर्द को रात भर झेली। सुबह में दिखा के आई डॉक्टर से, दवाई लिया और फिर मैं पढ़ने बैठी। 45 मिनट्स पढ़े और मुझे लगा कि दर्द का एहसास हो रहा है तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉज रात को भी नहीं सोई। तो हस्बैंड बोले, वो ड्यूटी में थे, उन्होंने कॉल किया कि आप सो जाइए, पढ़ाई नहीं कीजिएगा। और मेरे से बिना पढ़े रहा नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि चलो फ़ोन से नहीं पढ़ूँगी, फ़ोन से थोड़ा दूरी बनाती हूँ, फ़ोन से नहीं पढ़ूँगी और ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो रिवीजन मैंने किया, 45 मिनट्स रिवीजन किए। उसके बाद नहीं पढ़ा गया मेरे से, तो फिर मैं सो गई। उसके बाद उठी हूँ तो मैंने खाना रखा, नहाया धोया बिकॉज सुबह नहाई भी रही थी। और ऐसे ही मैंने नाश्ता करके दवाई ले लिया था। अब नहाया धोया, उसके बाद अब जा कर के सर में दर्द तो ठीक है लेकिन पेट में बहुत जलन हो रहा है। अभी भी तबीयत सही नहीं लग रही है, पेट में इतना जलन हो रहा है कि लग रहा है बस पेट पकड़ के बैठे रहूँ। तो मैंने अभी फिर से पानी पिया है और थोड़ा आवाज़ भी भारी है मेरी। और ऐसा है ना कि साइनस की वजह से मैं कुछ ठंडा भी नहीं खा सकती। तो मैं ये सब आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन मेरे साथ हो जाते हैं
और उसके बाद भी मुझे नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। मुझे आज बुरा फील हो रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी बैठी हूँ क्लास अटेंड करने के लिए हिस्ट्री का। कितना देर पढ़ूँगी नहीं पढ़ूँगी नहीं पता, लेकिन मैं बैठी हूँ। बच्चे भी 2:30 बजे आ जाएंगे, उसके बाद तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। फिर देखती हूँ जब बच्चे सोएंगे या नहीं सोएंगे, हाँ पता नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री का क्लास करूँगी, और कितना देर पढ़ूँगी वो तो नहीं पता है, लेकिन अभी स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज सुबह मैंने हिस्ट्री का ही रिवीजन किया था, तो अच्छा खासा रिवीजन मेरा सुबह हो गया था। अब कितना दिमाग में है नहीं है ये तो नहीं कर सकती मैं। तो चलिए बिना लेट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। सुबह मैंने 45 मिनट्स रिवीजन किए थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री का क्लास अटेंड करती हूँ। देखिए मैं कहाँ तक कर पाती हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दिया अभी। मेरा टारगेट यही है कि डेली कम से कम एक क्लास ज़रूर हिस्ट्री का करूँ, हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स। बिकॉज़ अगर एक दिन भी गैप हुआ तो समझिए कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और हमसे बहुत लोग आगे हैं अभी। हमारा कंपटीशन उनके साथ है जो लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। मैं अगर एक दिन भी स्किप की तो बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाऊंगी। बिकॉज़ एक तो 4 से 5 घंटे पढ़ाई को देती हूँ, और फिर वो भी अगर एक दिन भी गैप किया तो बहुत ज़्यादा पीछे जाऊंगी। इसलिए यही सोच करके मैं डेली पढ़ाई करती हूँ। एक बात और गाइज, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो दिल्ली में रह कर के पढ़ाई करते हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ होंगे पढ़ने में। कुछ लोग तो इतना बहस करते हैं ना चीज़ों पे, जैसे कि कई लोग होते हैं क्या नोट्स पढ़ करके एग्ज़ाम निकल जाएगा बिना बुक पढ़े। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ बुक पढ़ने से बिना कोचिंग के निकल जाएगा। यानी इतना बहस करना मुझे नहीं लगता सही है। सबका अपना अपना क्षमता होता है कि कौन कैसे क्या पढ़ सकता है। सेल्फ स्टडी करने वाले भी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, कोचिंग करने वाले भी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको अगर लगता है कि सेल्फ स्टडी करके हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं लगता है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहस करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और मुझे बार बार छींकें आ रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे वॉइस देने टाइम। सो गाइज़, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ अभी ही समय मिलता है मुझे वीडियो एडिट करने का, और अगर अभी मैं एडिट नहीं की तो वीडियो फिर अपलोड नहीं होता है। मैं पूरे दिन वीडियो का काम नहीं करती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है। मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। अभी शाम में जब मैं खाना वाना खाने के बाद फिर फ्री होती हूँ तब मैं जा कर के वीडियो का काम करती हूँ, या फिर रात को सोने टाइम। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में आपका भी समय बदलेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर हमें ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने से सब कुछ होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा और आने वाले समय में चाहिएगा कि हमारा जीवन बदल जाए, सब कुछ हमारे मन मुताबिक चले, तो संभव नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता है, इसलिए परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको भी आप देखते होंगे कि सफल हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में मेहनत किए हैं तभी सफल हैं। तो आप भी उतना ही मेहनत करिए और अपने आप को सफल बनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।